ये देखिए मेरी सहेली भी आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और आप सबको भी लेकर चलती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए मेरी सहेली भी आ गई है। बहुत दिनों बाद मैं अंजू से मिल पाई, कितना अच्छा लग रहा है। मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई हुई है हिंदी भवन में, और वो भी बाहर गई हुई थी और मेरे से मिलने के लिए जल्दी जल्दी आई हुई है। चलिए फिर आगे हम आपसे मिलते रहेंगे, क्या क्या होता है दिन भर का आप सबको बताते रहूँगी। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। यादें ताज़ा हो गई भूटान भूटान की। नमस्कार सर, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आइए। हमारे एकेडमी के ये आजीवन सदस्य हैं। बोल दिया, आ गए सब यही है। अंजू जी बाय बाय। बहुत बनाई थी हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत बनाई थी। और वो गाना है ना, वो डालूंगी। अभी हम लोग दोपहर का भोजन करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीधे रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां आज हमारे लघु कथा लेखन कौशल के प्रथम दीक्षांत समारोह होगा और हम वहीं पर जाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने भोजन कर लिया, इसके बाद हम RNTU में जाने के लिए बस में बैठ गए हैं। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग खुश हैं और उत्साहित है। आज चूँकि हमारा दीक्षांत समारोह है, इसलिए हम लोग RNTU में जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं, ये RNTU का प्रवेश द्वार। हम लोग अंदर की ओर जाते हुए, बहुत सुंदर परिवेश अंदर की ओर, और हम लोग प्रोग्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं। इसी सभागार में आज हमारा कार्यक्रम होगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन यहाँ किया गया है। पुरस्कार और वार्षिक आयोजन करते हैं। सभी मंचों पे लघु कथा के विभाग होगा, सभी मंच। यहाँ तो भोपाल में अकेले हम लघु कथा सम्मेलन में थोड़ा सा जहाँ भी ये बेनिफिट हुआ है, लघु कथा शोध केंद्र लघु कथा के लिए काम करती है। यहाँ जितने भी मंच हैं, पहले नहीं था, चाहे मध्य प्रदेश लेखक संघ हो, कला मंदिर हो और दूसरे मंच, सब पे जो वार्षिक कैलेंडर बनता है ना, तो 1 महीने लघु कथा पे कार्यक्रम होता है। मतलब वो फिक्स है। सभी गज़ल पे भी कराते हैं, बाल साहित्य पे कराते हैं, कविता पे कराते हैं, कहानी पे कराते हैं। तो उसमें उन्होंने एक वार्षिक कैलेंडर में बीच में फाग पे होता है, शरद ऋतु पे होती है सब, तो एक लघु कथा के लिए अब सबका सिद्ध हो गया है।
आज प्रोफेसर अशोक भाटिया जी उपस्थित हैं। सर, आपका विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े लघु कथाकार हैं और सर का मार्गदर्शन हमेशा हमारे शोधार्थियों को भी प्राप्त होता है। सर, विश्वविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। साथ ही डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी, माननीय की उदार कला संकाय अधिष्ठाता, मैडम हमारे विभाग की हेड हैं और मैडम का सहयोग और मार्गदर्शन भी हमें समय पर ही कांता राय जी 2 सत्र में ये जो कोर्स शुरू हुआ उसमें उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया। तो सबसे पहले मैं अशोक भाटिया की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, डॉक्टर संगीता जौहरी मैम के स्वागत के लिए मैं संजय सिंह राठौर सर से आग्रह करती हूँ कि वे आए और मैडम का स्वागत करें। संजय सर हमारे यहाँ विश्व रंग सचिवालय पूरा देखते हैं और साथ में हमारे विभाग के अंतर्गत जो 7 केंद्र हैं उन केंद्रों को भी देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी के स्वागत के लिए मैं गब्बर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और हमारे विभाग की डीन डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी हमारी को स्वागत करें। और कांता राय जी के स्वागत के लिए मैं शरण सर बैठे, गब्बर सर आपको भी बुलाना चाहती हूँ। तमाम का स्वागत गुडलक प्लांट और स्मृति चिन्ह देकर करें। पुनः आप सभी का स्वागत। और इस 3 माह के 2 सर्टिफिकेट कोर्स हमारे यहाँ हुए हैं। पहला जो सत्र था वो था 1 नवंबर से 30 जनवरी 2024 तक और जो दूसरा सत्र था वह था 4 मार्च से 30 मई तक हुआ। और इन दोनों ही सत्र में बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन हुए। पहले सत्र में तकरीबन 38 लोगों ने एडमिशन लिया था। ये वाकई में किसी सर्टिफिकेट कोर्स की जो शुरुआत है उसका ये बहुत बढ़िया आगाज़ था। और दूसरा जो सत्र था उसमें तकरीबन 40 रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसमें 28 लोगों ने एडमिशन प्रॉपर लिया था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये पूरा जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया आईसेक्ट लर्न ने, जो कि हमारे आईसेक्ट का ही एक हिस्सा है, उन्होंने बहुत ही स्मूथली इस कोर्स को कंप्लीट किया। 2 समय क्लासेस होती थी, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। और जो इसका एग्ज़ाम हुआ वो एग्ज़ाम भी पूरा ऑनलाइन है। डॉक्टर कांता राय और पाठ्यक्रम जिन्होंने बनाया और उसको पूरा संचालित किया, कांता मैम, आपसे आग्रह करती हूँ कि वे स्वागत उद्बोधन के लिए। कभी कहीं चीज़ों को रास्ता को आसान बनाती गई और जिसके कारण हमने सफलतापूर्वक, तो रुचि मैडम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपका ये सपोर्ट आगे भी बना रहेगा इसकी कामना करती हूँ। और हमारे सामने बैठे हैं विद्यार्थी, हमारे सामने हमारे मित्र बैठे हैं, हमारे सहयोगी लेखक बैठे हैं और हमारे पुरोधा अतुल प्रभाकर जी हमारे बीच में बैठे हैं। सर, हम चाहेंगे कि आपका भी स्वागत कर दूँ, है ना। अतुल प्रभाकर जी, मैम, मैं बताना चाहूँगी विष्णु प्रभाकर जी के सुपुत्र हैं और वो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम विष्णु प्रभाकर जी का, जो परसाई जी के समकालीन रहे हैं और आवारा मसीहा के बहुत महत्वपूर्ण रचना है और लघु कथा को उन्होंने 3 संग्रह दिए हैं और उसके बारे में विस्तार से भाटिया जी बताएंगे। अतुल प्रभाकर जी का स्वागत में आप हमारे बीच में हैं तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। आप विष्णु प्रभाकर जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक आधार
आधार भूमि बनाई है और जिस भूमि पे हम हैं उसमें विष्णु प्रभाकर जी का कोर्स में उनकी लघु कथाएं सभी ने पढ़ी हैं, आप सभी ने फर्क पढ़ा है। और तो आज अतुल प्रभाकर जी दिल्ली में विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान चलाते हैं, समिति गोष्ठी प्रत्येक माह होती है, वो सम्मान समारोह भी आयोजित करते हैं और बहुत ही समर्पित भाव से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। और पिता के जो उन्होंने जो एक परिपाटी बनाई उस परिपाटी को वो निभा रहे हैं। और ये परंपरा के लिए कहा जाता है कि जो परंपरा एक बार बनाई जाती है तो इसलिए परंपराएं हमेशा अच्छी और स्वस्थ परंपराओं का होना चाहिए। आसाम के जो प्रतिष्ठित पुत्री होता है उससे स्वागत करना चाहते हैं। आप आ जाइए यहाँ से स्वागत मेरे गुरु सहित सभी को मेरा प्रणाम। सभी मैं सुदूर आसाम से यहाँ आई हूँ। कांता जी से मेरा बहुत पहले से ही परिचय था और लघु कथा मैं सीखना पता नहीं था। और कांता जी ने जब ये सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताया तो मैं उत्साहित हो उठी और मैंने फ़ौरन अपना स्वीकृति दे दी कि मैं इस कोर्स को करूँगी। और जैसे मैंने 3 महीना ये कोर्स सीखा, अपने साथी यहाँ उपस्थित है, बहुत एंजॉय करके सीखा। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम भार है, ऐसा नहीं, इतनी अच्छी तरह से कांता जी ने सिखाया। और 1 घंटा का कोर्स कभी कभी तो 1.5 घंटा भी हो जाता था। और जब भी हमारी जिज्ञासा होती थी हम सबकी, हम इतनी आसानी से हंस हंसी कि जो मुस्कुराहट जो थी ना वो हमारे लिए मतलब शक्ति थी। और हम भी गप जब में हैं, काम करते हैं, थकते हैं, इसके बावजूद भी इनकी मुस्कान हमें इतनी ऊर्जा देती थी और सीखने के लिए ललायत हो जाते थे। और हमने कोर्स किया और मुझे यकीन भी नहीं हुआ मुझे 90% मिला है। मैं बोल दूँ मेरे को अभी भी इतना मार्क्स मिल रहा था। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और एक वादा भी करती हूँ। लघु कथा को मैं पूर्वोत्तर में लेकर जाना चाहती हूँ। हमारा एक मंच है पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी, हम उस मंच के जरिए लघु कथा को सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी वहाँ के लोग हैं अच्छी तरह से लघु कथा सीखें। और मैं जितना सीख पाई हूँ उसे कार्यरत करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं हमेशा सीखना चाहती हूँ और सीखने की ललक हमेशा जीवित रहना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दिखाने से पद्य नहीं चाहूँगी क्योंकि वो दिल के अल्फाज है। तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल छंद में हो, मात्रा कुछ नहीं है, सिर्फ दिल की गहराइयों से लिखे हुए शब्द हैं जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। हमारी गुरु दीदी के लिए दिल की गहराइयों से लिखे गए अल्फाज। अभी तक सिर्फ कागज काले कर रहे थे, अभी तक सिर्फ कागज काले कर रहे थे, लिखने का तरीका सिखाया आपने। ये कागज है उनके लिए। लेखनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लेखनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारी कलम को बताया आपने। हमारी साहित्य की कठिन डगर को, हमारी साहित्य की कठिन डगर को आसान व सरल बनाया आपने। लघु कथा की छोटी छोटी किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताया आपने। लोग कहते हैं एक उम्र के बाद जीवन ठहर जाता, किंतु साहित्य में अपना नाम बनाया आपने। हमने भी हमारे जीवन का आदर्श खोजा आपने। चेहरे पर हमेशा कांति के भाव, आंखों में चमक, चेहरे पर हमेशा कांति के भाव, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान लिए बिना थके घंटों पढ़ाया आपने। साहित्य में सबका हित बनाए रखना सिखाया आपने। अहोभाग्य हमारा, अहोभाग्य हमारा लघु कथा लेखन कौशल सर्टिफिकेट कोर्स का कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने मिलवाया आपसे। ताउम्र याद रहेगी यह कक्षाएं, इतने सुंदर तरीके से पढ़ाया आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बबीता कौशल, कृष्णा
सफल रहा। और इसके साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी एक अन्य ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।